जगाधरी विधानसभा के देवधर में आप पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन देख सकते हैं आप, और कुछ प्रतिमाएं भी यहां लगाई गई हैं। देखिए बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा यहां पर स्थित है, आप देख रहे होंगे, और नीचे यहां पर मान्यवर कांशीराम की प्रतिमा लगाई गई है या कहीं रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस भवन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में उनसे जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के उनका क्या रुख है और वो किस ओर देखते हैं अपना हित। सीधा बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। देखिए तमाम यहाँ हमारे साथ जो है नौजवान हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो लोग जो है जगाधरी विधानसभा में एक तरफ यहाँ बीजेपी से कंवरपाल गुर्जर तो वहीं कांग्रेस से अकरम खान चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से यहाँ आदर्श पाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बसपा और इनेलो गठबंधन से यहाँ कहीं ना कहीं दर्शन खेड़ा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता क्या सोचती है और किस ओर देखती है अपना हित। जी क्या नाम है? हिमांशु। तो हिमांशु भाई कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जगाधरी में बीजेपी ने कंवरपाल गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से आदर्श पाल, तो वहीं कांग्रेस से अकरम खान चुनावी ताल ठोक रहे हैं, एक तरफ बसपा से दर्शन खेड़ा। हम तो दर्शन खेड़ा जी को ही देख रहे हैं, उनके साथ ही चल रहे हैं और शुरू से बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं और ताउम्र बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना। हमारे समाज का हित जो है हमारे समाज का, वो बहुजन समाज पार्टी से ही है। इसके अलावा कहीं भी और कुछ नहीं मिलने वाला है। और जितनी भी पार्टियाँ आती हैं, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने हमारे लोगों को कुछ नहीं दिया। दलितों का हित ऐसी होने की बात तो कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। जिस तरीके से कांग्रेस वालों ने तो यहाँ अपना प्रदेश अध्यक्ष तक एक दलित को बनाया हुआ है, उदय भान जी। दलितों की बात करना एक अलग बात है, बात तो बाबा साहब की भी करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात करना और बाबा साहब के जो रुके हुए काम है उनका आगे चलाने की बात कुछ अलग होती है। जिस तरह से आपने अभी देखा आरक्षण के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला, शैलजा ने कुछ नहीं बोला। अब शैलजा को लोग अपना मान रहे हैं। अब इतना कुछ होने के बाद भी शैलजा तो बड़ी नेता हैं दलितों की, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में बड़ा कद रखती है। लेकिन शैलजा कद रखती है नहीं रखती हैं, ठीक है ना, वो तो उनको ही पता होगा। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर किसी पर भी हमारे लोग काम करते हैं ना, अगर कोई छोटी मोटी बात अगर इनको बोल देते हैं ना, तो एक दिन में लात मार का जा काम पाएँ। लेकिन इतना अपमान होने के बाद भी अगर बाबा साहब का खून होता तो एक दिन में छोड़ करके आ जाती हो। लेकिन वो बाबा साहब का खून ना होने के कारण वो दलित होने का सिर्फ एक नाटक करते हैं। और दलितों का यानी कि हमारे समाज का SC ST जो हमारा समाज है पूरा, OBC समाज हमारा जो है, ठीक है ना, लेकिन अगर उसका हित जो हो सकता है वो बहुजन समाज पार्टी में हो सकता है। जगाधरी विधानसभा में बसपा को कहाँ खड़ा देखते हैं? एक तरफ प्रदेश भर में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई बताई जा रही है, कह रहे हैं बसपा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बात तो आपकी सही है कि बसपा कहाँ पर दिखाई दे रही है। ये थोड़ा बहुत मतलब चलो हल्का फुल्का सा यानी कि चला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि BSP अब की बार भी हर बार की तरह जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन करती है, अब की बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। लोगों को लगता है, सभी को ये लगता है। आप अलग अलग, आज मायावती जी भी पहुंची थी कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने के लिए। आज वहाँ पर बहन जी का आज का जो रूप था, आज एक देवी का रूप में देखने के लिए मिला। हमारे समाज की अगर कोई देवी है, हमारे समाज की कोई महापुरुष है, तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। वो हमारी आदर्श नेता हैं और उनसे बड़ा हमारे समाज के लिए कोई हित करने वाला, हमारे बारे में कोई सोचने वाला, इसके अलावा तो हमें कोई दिखता नहीं है। तो उनके आने के बाद कुछ माहौल बदलाव की तरफ है यहाँ का? बिल्कुल, उनके आने के बाद माहौल आज का बहुत चेंज हुआ है। आज की जो जगाधरी विधानसभा की जो पब्लिक है, उसके अंदर एक अपनी पार्टी के प्रति दोबारा से आने का उनको लगा है कि हम अपनी पार्टी को दोबारा से वैसे खड़ा कर सकते हैं जिस तरह से पहले BSP कभी जगाधरी के अंदर रही है। और इसकी अब की बार भी जगाधरी के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। कई बार यहाँ BSP जो है अपना परचम लहरा चुकी है। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी जगाधरी विधानसभा के अंदर अपना परचम लहरा करके रहेगी और दर्शन लाल खेड़ा जी को बहुत अच्छे मतों से जीत करके हमारे दर्शन लाल खेड़ा जी, यहाँ कंवरपाल गुर्जर मंत्री हैं, वो भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। एक तरफ अकरम खान है, वो भी कह रहे हैं कि इस बार हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सभी कहते हैं, हर बार कहेंगे, पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे,
ठीक है ना। देखो करना तो बसपा तो यहाँ लोकसभा में भी जीरो रही ना, हाँ। लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसका एक कारण रहा था उसका, कांग्रेस ने जिस तरह से ये बात बोली कि बीजेपी संविधान ख़त्म करने वाली है, हमारे लोगों को एक तरह से एक धोखे में रख करके उन्होंने कहा कि संविधान को ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन आज वही लोग संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर बढ़ गए थे लोग। उस समय हमारे लोग चले गए थे, लेकिन जैसे ही उनके कैंडिडेट जीत करके आए, ठीक है ना, एससी कास्ट के भी जो उनके कैंडिडेट जीत करके आए, अब उन लोगों ने भी हमारे समाज के लिए कुछ भी बोलने का काम नहीं करा। तो हमारे लोग समझे कि हमने कांग्रेस को वोट दे करके जहर का घूंट पीने का उन्होंने जो काम किया है, तो इस बार उन्होंने हमारे जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी नीले हाथी का ही बटन दबाने वाले हैं। विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के साथ। बिल्कुल जी, विधानसभा में अब की बार क्या, हम तो हर बार ही बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते हैं, और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी को अपना आप देवधर गाँव में या देवधर गाँव का बूथ हम अच्छे से जिता करके भेजेंगे। तो जिस तरीके से आप लगातार दलितों में काम भी कर रहे होंगे पार्टी के लिए, तो किस ओर देख रहा है जो यहाँ का समूचा दलित है अपना हित, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो? इतनी पार्टियों घूमने के बाद अब की बार हमारे समाज ने ये चीज़ देखी है कि अगर हम अपनी पार्टी की तरफ दोबारा ना गए तो जो मान सम्मान इन लोगों को कभी स्कूलों में नहीं मिला, हमारे बच्चों को किसी स्कूल के अंदर चल जाओ, हमारे बच्चों को मान सम्मान नहीं मिलता, हमारे औरतें जो हैं उनको कभी मान सम्मान नहीं मिलता। जितने हमारे आसपास के जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों के अंदर हमारे जो लोग हैं टीचर नहीं लग सकते। वहाँ पर झाड़ू मारने वाला लग सकता है, खाने बनाने वाला लग सकता है, यहाँ तक तो उनकी पोस्टें हैं, लेकिन अगर टीचर लगने की बात आई तो हमारे पास की जिधर गुजर करने भी स्कूल है, इसके अंदर भी आपको हमारा कोई टीचर नहीं मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारे। कहीं ना कहीं इस बार जो है बीएसपी के साथ एकजुटता दिखेगी। बिल्कुल, ये हमारे लोगों को दिखाई दे रहा है कि अगर हम अपनी पार्टी की तरफ नहीं आए तो हम और जितना पीछे पहले थे हम उतना ही पीछे दोबारा से चलते चले जाएंगे। अगर हम अपनी पार्टी की तरफ नहीं आए तो इसी के अंदर हमारा हित है, और यही पार्टी अगर अपने समाज को कुछ अच्छी स्थिति के अंदर लेकर के आना है तो बहुजन समाज पार्टी से अच्छा विकल्प हमारे लिए और कोई नहीं है। तो देखिए, इस वक्त देवधर में थे और भाई साहब ने अपनी बात रखी, साफ तौर पर कहा कि दलित जो है इस बार जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीएसपी की ओर अपनी उम्मीदें बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। धन्यवाद।